हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रामधनी एजुकेशनल। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पार्ट 1। तो गाइज सबसे पहला हम समझेंगे कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हमारा क्या है, चलिए पूछते हैं। BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट prepared mainly to reconcile the difference between the balances shown by the cash book and passbook। यहाँ पर क्या बोल रहा है गाइज कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है। बैंक रिकंसिलेशन एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर किया जाता है कब, जबकि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों में डिफरेंस आ रहा है, उसको रिकंसाइल करने के लिए, अर्थात उसको मिलाने के लिए। जो कैश बुक में और पासबुक में जो हमारा बैलेंस है अनइक्वल बैलेंस, उसको इक्वल करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार करा जाता है उसको क्या बोलता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम बुझ गया। अब आइए पूछते हैं कैश बुक क्या होता है और पासबुक क्या होता है। तो दोस्तों कैश बुक ऐसा बुक है, कैश बुक इज अ बुक मेंशन्ड बाय द बिजनेस टू रिकॉर्ड द कैश एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो कैश बुक एक बुक है जो कि यूज करता है, मेंशन करता है कौन, बिजनेसमैन, बिजनेस द्वारा होता है कि नहीं। किस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, कैश और बैंकिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, कैश बुक। उस बुक को क्या बोलेंगे हम, कैश बुक बोलेंगे। ऐसा बुक जो कि क्या करेगा, रिकॉर्ड करने के लिए यूज करेगा, कौन यूज करेगा, बिजनेसमैन, बिजनेस में यूज होगा। किस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, तो कैश और बैंकिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैश बुक। चलिए कैश बुक में देखते हैं हम डेबिट साइड और क्रेडिट। तो कैश बुक का ये हो गया हमारा, जो लेफ्ट साइड है जो डेबिट और जो राइट साइड है वो क्रेडिट। डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं, कैश बुक को रिसिप्ट साइड बोलते हैं। ठीक है, और क्रेडिट साइड को हम पेमेंट साइड बोलते हैं। आप लोग को ये याद रखना चाहिए, ये कंसेप्ट में रखिए कि जो कैश बुक का जो डेबिट है वो रिसिप्ट और जो क्रेडिट साइड है जो पेमेंट साइड है। ठीक है ना, इसका बैलेंस जो है प्लस, ठीक है ना, इसका जो होता है माइनस, मतलब निगेटिव बैलेंस, मतलब माइनस में उसका बैलेंस होगा, है ना। ये प्लस वाला बैलेंस होगा, इसमें माइनस वाला होगा। ठीक है ना। अब पासबुक क्या है, तो पासबुक इज अ बुक मेंशन बाय द बैंक। पासबुक कौन रखता है, तो बैंक। जब कैश बुक बिजनेसमैन रखता है, बिजनेस रखता है, तो पासबुक कौन रखता है, बैंक। किस लिए, टू रिकॉर्ड बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो बुक कौन रखता है, तब पासबुक रखता है। ठीक है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, पासबुक बोलेंगे। तो पासबुक का डेबिट साइड क्या करता है, सो पेमेंट साइड। कैश बुक का डेबिट साइड करता है रिसिप्ट और क्रेडिट करता है क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। लेकिन पासबुक का डेबिट साइड होता है पेमेंट साइड और क्रेडिट साइड होता है रिसिप्ट साइड, यानी कि उल्टा। कैश बुक का जस्ट अपोजिट ये है। ठीक है ना। चलिए तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं। तो गाइज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, देखिए यहाँ पॉइंट्स ऑन है। इसके अनुसार आपको क्या करना है, जितने भी प्रॉब्लम है हमारा कैश बुक को और पासबुक को लेकर के, वो आपको क्या करेगा, ये मदद करेगा, है कि नहीं। ये पॉइंट्स, यानी कि ये पॉइंट आपको, जितने भी यहाँ पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट आपको माइंड में होना ही चाहिए, तभी आप आसानी से इसको कर सकते हो। नहीं तो गाइज आपको बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है और प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉइंट को, मैं जितना भी बताऊंगा ना, इसको एनालिसिस करूंगा, आपको इतना एनालिसिस भी देखना है और इस पॉइंट को अपने कॉपी में एक नोट भी बनाकर रखना है। तो गाइज सबसे पहला हम बात करेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, जब आपको कैश बुक बैलेंस इस पर कैश बुक दिया हो तब। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नंबर फर्स्ट में क्या है, इसका हम ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे आपको याद करना है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है नंबर फर्स्ट में, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या बोल रहा है कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नंबर फर्स्ट में है। ठीक है ना। अब चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसका ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, कैसा होता है। इसमें जब आप चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ये बोल रहा था, इसका मतलब क्या है कि आपने चेक काट दिया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंटेड नहीं हुआ। तो चलिए आते हैं हम कैश बुक और पासबुक में, है कि नहीं। बैलेंस इस पर कैश बुक है, तो यहाँ हमारा दो बुक होता है, एक तो कैश बुक में और पासबुक में। डिफरेंस बैलेंस क्यों होता है, जबकि कैश बुक में या पासबुक में दोनों को बैलेंस यदि इक्वल आ जाए तो उसमें कोई भी झगड़ा,
कोई भी एरर नहीं है। लेकिन जहां बैलेंस मतलब कि अनइक्वल हो जाता है तो वहां पर क्या करना पड़ता है, हमको रिकंसाइल करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर दो बुक है हमारा, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। क्वेश्चन हमारा क्या है कि चेक इश्यूड, क्या हो गया यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। चेक काट दिया लेकिन उसको भी पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए चेक, ये हमारा कैश बुक हो गया, ठीक है ना। तो कैश बुक में क्या हुआ, डेबिट साइड रिसिप्ट होता है, क्रेडिट साइड पेमेंट होता है, जिसको हम रिसिप्ट बोलते हैं, आर से पी से पेमेंट है ना, प्लस को साइन माइनस है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मान के चलिए यहाँ चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है ना। कितना बैलेंस, हम सब में बैलेंस कितना लेंगे, 2000 मात्रा ही लेंगे, 2000 से लेके हम एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पेमेंट इश्यूड कर दिया है चेक, तो पेमेंट के लिए इश्यूड किया है, तो 2000 किस साइड में लिखेंगे, चेक इश्यूड हो जाता है सीधे क्रेडिट साइड में हम 2000 लिख देंगे, है कि नहीं। हमने पोस्ट कर दिए अपने कैश बैलेंस में, कैश बुक में, लेकिन पेमेंट साइड में बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन बैंक ने क्या किया, उसको प्रेजेंट नहीं दिखाया। अर्थात डेबिट साइड में पेमेंट होता है बैंक को, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उसने पेमेंट किया ही नहीं। तो क्या हो गया, हमारा जो हमारा कैश बुक है वो माइनस में आ गया, मतलब क्रेडिट में हुआ तो माइनस बैलेंस है कि नहीं, मतलब माइनस में हो गया। तो इसको हम मतलब कि यहाँ पर लिखे, लेकिन अकाउंट में आपको जैसे कि माइनस के यहाँ साइन नहीं देखना पड़ता, ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया हूँ, ठीक है ना। तब क्या है, कैश बुक में माइनस 2000 हो गया, लेकिन पासबुक में कुछ नहीं हुआ है, तो मतलब कैश बुक जो बैलेंस हो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे। और वो कब, जबकि आपको ये बोले कि बैंक बैलेंस इस पर कैश बुक दिया हो तब, ठीक है गाइज। तो चलिए, तो हम फर्स्ट कंडीशन को समझ लिए, और आपको ये भी बोल सकता है कि यहाँ पर बैंक बैलेंस इज पर पासबुक, तो पासबुक पर होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कैश बुक इंक्रीज हो रहा है, तो कैश बुक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम पहले उसको बात नहीं करेंगे, अभी हम क्या पढ़ेंगे, फिलहाल बैंक बैलेंस इस पर कैश बुक को ही पढ़ेंगे, और वो पढ़ लेंगे तो पासबुक को इस पर पासबुक अपने आप ही आ जाएगा। तो चलिए आज ये देखिए, अब सेकेंड क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन हम बुझ लिए, उसका एनालिसिस भी हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट होता है तो क्या होता है, कैश बुक बैलेंस, कैश बुक में क्या हो जाता है, बैलेंस घट जाता है, और पासबुक में कुछ नहीं होता, इसलिए कैश बुक तो घट रहा है, तो कैश बुक हमको बढ़ाना है। क्योंकि गाइज यहाँ पर दो बुक है, देखिए जैसे कि कैश बुक है, एक कैश बुक ये हुआ, एक पासबुक हुआ, हमको क्या होना चाहिए, दोनों जो बुक है इसको इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर कैश बुक को जो पेमेंट साइड है, ये वाला कैश बुक वाला जो बुक है कैश बुक, और ये पासबुक है, तो कैश बुक को जो बैलेंस क्या हो गया, यहाँ से दोनों इक्वल था, तो ये ऐसा हो गया, है कि नहीं। तब क्या दिखा रहा है आपको, पासबुक क्या दिखा रहा है कि पासबुक को जो बैलेंस है जो बढ़ रहा है, तो हमको कैश बुक क्या करना है, ऐसा कर देना, अर्थात इंक्रीज कर देना है। तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, इंक्रीज करना के अर्थ ऐड करेंगे। हाँ, और ये टिप आप समझ लीजिए कि बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो आपको बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो आपको कैश बुक को ही क्या करना है, इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है कैश बुक को। यदि बैलेंस एज पर पासबुक है तो आपको पासबुक को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, कैश बुक को नहीं। जो बुक दिया है उसी बुक को इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, दूसरा बुक का नहीं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया था ना, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये डिक्रीज हो गया, और यहाँ पर जब ये डिक्रीज हो गया तो मतलब पासबुक तो एक तो बुक तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो आपको कैश बुक को ही इंक्रीज या डिक्रीज करना है, नहीं तो ये मतलब कि नहीं तो ये पासबुक को इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं करना, आपको क्या करना है, कैश बुक घटा है तो कैश बुक को ही इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ठीक है। तो चलिए गाइज अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब इंटरेस्ट जो है हमारा बैंक जो क्रेडिट कर दिया है, अलाउड कर दिया है और क्रेडिट कर दिया है, मतलब कलेक्ट कर दिया है, लेकिन कैश बुक में अभी कुछ नहीं किया है। तो मतलब कि जब इंटरेस्ट कलेक्टेड होता है तो किस तरफ होगा, क्रेडिट साइड, क्रेडिटेड और कलेक्टेड का मतलब हो गया क्या, क्रेडिट साइड में क्या है, बैंक ने पैसा जमा कर दिया है हमारा बैंक बैलेंस में, ठीक है। तो ये क्रेडिट साइड में हमारा क्या दिखा रहा है, 2000 रुपया पासबुक में दिखा रहा है, लेकिन कैश बुक में क्या बोल रहा है कि कैश बुक में बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में अभी रिकॉर्ड नहीं किया, तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, हमारा जो कैश बुक पासबुक था ऐसा था, कैश बुक था पासबुक था, है कि नहीं। तो क्या पासबुक और कैश बुक तो इक्वल था, लेकिन अभी तो बैंक में बैलेंस पासबुक तो बढ़ गया है कि नहीं, लेकिन कैश बुक अभी घट रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को भी
बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो, इसलिए कैश बुक हम क्या करेंगे, इंक्रीज। तो जितना भी आप देख रहे हो ना ये सब एड ही करने वाला आइटम है गाइज। तो चलिए फिर हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। चेक डिपोजिटेड और पेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है ना गाइज, चेक डिपोजिटेड और पेड इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक मैंने डिपोजिट कर दिया, कहीं से चेक आया है कि नहीं, क्या है गाइज कि चेक डिपोजिटेड, चेक मैंने डिपोजिट कर दिया बैंक में, लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो क्या हो जाएगा, कैश बुक में जब कैश बुक रिसिप्ट साइड ये है कि नहीं, क्रेडिट साइड हमारा रिसिप्ट है, तो चेक पासबुक में जो बैंक में है, जो बैंक जो रिकॉर्ड रखता है वो क्या कहते हैं, जो बुक रखता है उसको क्या बोलते हैं, पासबुक। तो पासबुक में हमारा रिसिप्ट हो गया है कि नहीं, लेकिन बैंक में, यहाँ बैंक में हो गया, पासबुक में हो गया है कि नहीं, बैंक मतलब पासबुक रखता है, पासबुक में हो गया, हमारा रिसिप्ट हो गया है, लेकिन इसमें हमारा कैश बुक में बिजनेसमैन जो बिजनेस जो बुक रखता है बिजनेसमैन, उसमें कुछ नहीं हुआ, तो क्या हो गया, हमारा बैंक पासबुक बढ़ गया है और कैश बुक घट रहा है, तो कैश बुक हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, है कि नहीं। चलिए और फिर है बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। यहाँ पर क्या बोल रहा है गाइज, ये 4 नंबर मैंने लिखा हूं, देखिए तो थोड़ा, बिल्स रिसीवेबल है ना, इससे पहले आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है, ये क्वेश्चन एक्सटर्नल जो यहाँ पर चेक डिपोजिटेड पर से एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, जो मैंने गलती से यहाँ पर मतलब कि एक छूट दिया था, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड अदर इनकम्स डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आप इसको 4 नंबर में आपको लिखना है, ठीक है, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड अदर इनकम्स डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है और अदर इनकम्स जो उनकी डायरेक्टली कलेक्ट हो गया है बैंक द्वारा, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इसको देखिए कैसा होगा। ये जब इंटरेस्ट कलेक्ट हो जाता है बैंक में तो क्रेडिट साइड है कि नहीं, क्योंकि बैंक का ये जो रिसिप्ट साइड है, तो किस साइड में होगा, तो पेमेंट साइड है, तो बैंक में हो रहा है, तो रिसिप्ट साइड इसमें होगा ना, क्रेडिट में। हाँ, तो क्रेडिट को पासबुक में क्या हो गया, क्रेडिट में हो गया, तो क्या हो रहा है, पासबुक का जो बैलेंस है और कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो कैश जो पासबुक का जो बैलेंस है वो बढ़ गया, लेकिन कैश बुक का घट गया, तो क्या करेंगे हम, कैश बुक को आराम से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, सो दैट इट मस्ट बी इक्वल, है कि नहीं, झगड़ा क्या हो जाएगा, खत्म, आंसर। अब चलिए अब पढ़ते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का हो गया ये गाइज, एक्सटर्नल जो 4 नंबर था, लेकिन हम यहाँ पर अब इसको 5 नंबर को मैंने 4 नंबर लिख दिया, तो उसके लिए कोई बात नहीं, आप लोग इसको 5 नंबर लिखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम 4 नंबर ही बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो बिल्स रिसीवेबल है वो बैंक द्वारा डायरेक्टली कलेक्टेड हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल जो है, बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक, तो क्रेडिट में क्या हो गया, बैंक में कलेक्ट हो गया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कैश बुक पासबुक बढ़ गया और कैश बुक हमारा घट रहा है, तो क्या करेंगे हम, कैश बुक को भी बढ़ाएंगे, सो एड, ठीक है ना। चलिए वैसा ही 5 नंबर में है, यहाँ पर देखिए अमाउंट डिपोजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक। क्या बोल रहा है कि अमाउंट जो है कस्टमर द्वारा बैंक में डिपोजिट हो गया डायरेक्ट, लेकिन जो बिजनेसमैन उसको कुछ पता ही नहीं है, तो कैश में रखेगा, बैलेंस रिकॉर्ड नहीं रखेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 नंबर को देखिए यहाँ पर क्रेडिट हो गया, बैंक में आ गया बैलेंस, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन उसको कुछ पता ही नहीं, रिकॉर्ड करेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, कैश बुक हमारा घट जाएगा और पासबुक को बैलेंस बढ़ जाएगा। तो हमको क्या करना है, कैश बुक से बनाना है, कैश बुक को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो कैश बुक घट रहा है तो क्या कीजिएगा आप, कैश बुक को इंक्रीज कितना से, 2000 से, जितना बैलेंस आपको दिया हुआ क्वेश्चन में उतना से करना है गाइज। चलिए अब है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, चेक इश्यूड बट रिटर्न एज डिसऑनर्ड। क्या बोल रहा है कि चेक क्या है कि चेक इश्यूड बट रिटर्न एज डिसऑनर्ड, चेक काट दिए लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया, अर्थात कलेक्ट नहीं हुआ। तो देखिए चेक तो हम काट दिए थे लेकिन बैंक में कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पर देखिए जब चेक काटेंगे तो क्या लिखेंगे हम, पेमेंट के लिए ना, है कि नहीं, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में तो हमारा बैलेंस कैश बुक जो है जो घट जाएगा, और पासबुक में तो 0 है ना, तो मतलब ये माइनस में हो गया, तो कैश बुक घट गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मैच करने के लिए कैश बुक को बढ़ाएंगे, सो दैट इट मस्ट बी, यदि कैश बुक ऐसा है और पासबुक ऐसा है कि नहीं, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या है, कैश बुक घटा है और पासबुक बढ़ा है, तो हम कैश बुक क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, सो दैट इट मस्ट बी इक्वल, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका बाद 6 से 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में क्या है,
एनी अमाउंट रंगली क्रेडिटेड इन द कैश बुक एंड पासबुक। क्या है कि कोई अमाउंट रंगली क्रेडिटेड हो गया कैश बुक में या पासबुक में। तो गाइज इसको देखिए, यहाँ पर ये 7 नंबर है। सबसे पहला है एनी अमाउंट। क्या है? एनी अमाउंट रंगली क्रेडिटेड इन द कैश बुक और पासबुक। तो सबसे पहला एनी अमाउंट रंगली क्रेडिटेड इन द कैश बुक हम देखेंगे, ठीक है ना। तो रंगली से क्रेडिट हो गया कौन बुक में? कैश बुक में। तो कैश बुक यहाँ है और पासबुक यहाँ है, तो हम क्या किए? रंगली से क्रेडिट कर दिए कैश बुक में, है कि नहीं। तो हमारा बैलेंस कैसा था? पहला रंगली क्रेडिट कर दिए तो बैलेंस घट गया, पासबुक को बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे हम? कैश बुक को बढ़ा देंगे, है कि नहीं। इसलिए क्या करेंगे? इसको भी एड करेंगे। तो ये हो गया रंगली क्रेडिटेड इन द कैश बुक, ठीक है ना। और इधर जो है यहाँ पर ये रंगली क्रेडिटेड इन द पासबुक है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एनी अमाउंट रंगली क्रेडिटेड इन द कैश बुक एंड पासबुक। तो ये कैश बुक हो गया और रंगली क्रेडिटेड ये पासबुक हो गया। तो पासबुक में क्या करें? रंगली क्रेडिटेड है, तो रंगली क्रेडिटेड है तो क्रेडिट साइड में पासबुक को, तो ऐसा था, है कि नहीं। अब पासबुक हम रंगली क्रेडिट कर दिया था, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया क्योंकि रिसिप्ट होता है उसमें ना, तो बैलेंस बढ़ गया। और कैश बुक क्या हो गया? हट रहा है, तो क्या करेंगे हम? कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। तो गाइज इसको भी क्या करना है? आपको ऐड करना है। जितना भी आइटम देख रहे हो ना, सबको ऐड करना है आपको। और ये पॉइंट वाइज आपको लिखना है, ज्यादा पॉइंट नहीं है, 10 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट में आपको लिखना है ना। यहाँ पर 9 है लेकिन ये आपको 4 पॉइंट में लिखना है गाइज, ठीक है ना गाइज। तो चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है कि नहीं। VVI जो आपको बहुत ही कंफ्यूज कर सकता है गाइज, इसलिए आप इसमें मस्ट फोकस, गिव योर अटेंशन, पे योर अटेंशन हियर, ओके। तो गाइज देखिए यहाँ पर क्या है, अंडरकास्ट इन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एनालिसिस, ठीक है ना। चलिए जो हमारा 8 नंबर है, 9 नंबर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है गाइज कि अंडरकास्ट इन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अंडरकास्ट मतलब कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में और पासबुक के भी डेबिट साइड में अंडरकास्ट हो गया, मतलब कि कम बैलेंस क्या हो गया? लिखा गया, ठीक है ना, कम बैलेंस हो गया है। तो इसमें क्या करना है? तो सबसे पहला हम देखेंगे कंडीशन अंडरकास्ट इन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो डेबिट साइड में कैश बुक जो डेबिट साइड हो अंडरकास्ट हो रहा है बैलेंस उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गाइज अंडरकास्ट इन डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में देखिए क्या हो रहा है, अंडरकास्ट इन डेबिट साइड, ये है कैश बुक, ये हमारा डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पासबुक इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अंडरकास्ट इन डेबिट साइड हो रहा है, अर्थात कैश बुक में मान के चलिए, तो इसको ट्रांजेक्शन कैसे लिखेंगे कि कैश बुक में 3000 होगा तो पासबुक में कितना हो जाएगा? 6000, है कि नहीं। क्योंकि आप बोलोगे कि इसमें डेबिट साइड में लिखे है, इसमें क्रेडिट साइड में। तो गाइज कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है वो कौन साइड होता है? रिसिप्ट साइड। कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड। तो पासबुक का जो क्रेडिट साइड होगा वो क्या होगा? वो रिसिप्ट साइड होगा। इसका डेबिट साइड रिसिप्ट होता है तो इसका क्रेडिट साइड रिसिप्ट होता है। तो रिसिप्ट साइड हमको देखना है। अब पेमेंट साइड ये हुआ, कैश बुक को क्रेडिट साइड पेमेंट होता है तो पासबुक को डेबिट साइड पेमेंट होता है। तो गाइज देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अंडरकास्ट इन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो कैश बुक का जो डेबिट साइड है वो अंडरकास्ट हो गया 3000 से कम लिखा गया। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट डेबिट साइड में क्या है? 3000 कम लिखा है, तो 3000 इसमें लिखाया है, तो इसका मतलब पासबुक में कितना लिखा होगा? पासबुक में 6000, बैलेंस बैंक में 6000 होगा, लिखा गया हो गया कि नहीं? 6000 लिखा हो गया, उसमें जब 6000 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना लिखा गया? 3000, मतलब कि पासबुक में जो रिकॉर्ड है वो 6000 होगा और यहाँ पर 3000 होगा, तब तो उसको बोल सकते हैं हम कि मतलब कि अंडरकास्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए मतलब कि क्या हुआ कि 3000 कैश बुक में और 6000 पासबुक में, तो कितना से कैश बुक घट रहा है? 3000 से घट रहा है। तो कैश बुक हमको क्या करना है? 3000 से प्लस करना है, अर्थात ये भी कौन में जाएगा? एडिशन वाला में जाएगा। तो ये हो गया अंडरकास्ट इन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। अब अंडरकास्ट इन डेबिट साइड ऑफ पासबुक, ये गाइस देखिए अंडरकास्ट इन डेबिट साइड ऑफ द पासबुक को कैसा होता है। तो पासबुक को डेबिट साइड में क्या हो गया है? अंडरकास्ट। गाइज अब अंडरकास्ट ऑफ डेबिट साइड जोन है, डेबिट साइड को मतलब क्या बोलते हैं हम? पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में अंडरकास्ट हो रहा है, अर्थात आप ये समझिए अब डेबिट साइड ऑफ द पासबुक, यहाँ ये क्या है? डेबिट साइड। डेबिट साइड कौन साइड होता है? पेमेंट साइड बोलता है उसको, पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में कम हुआ, मान के चलिए अब यहाँ पर पेमेंट साइड दोनों को दिखाना है, तो इसमें 6000 हो गया, इसमें
3000 हो गया। ये क्या दिखा रहा है कि कम दिखा रहा है, मतलब ये कम इसमें लिखा गया, कम बैलेंस घट गया। तो यहाँ पर देखिए 3000 ये इसमें हो गया 6000, तभी तो हम बोल सकते हैं मतलब ये अंडरकास्ट हो गया कि नहीं। लेकिन देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, देखिए यहाँ पर देखिए ये बैलेंस जो होता है अंडरकास्ट इन क्रेडिट साइड, तो -3000 ये हो गए, ठीक है ना। क्रेडिट साइड में तो माइनस बैलेंस -3000, और इसका जो कैशबुक है वो पेमेंट साइड में क्रेडिट साइड में कितना है -6000। तो यहाँ पर 3000 तक कम दिख रहा है आपको। लेकिन एक बात अब हम आपको बोलेंगे कि कैशबुक में आपको 3000 है, ठीक है ना, और पासबुक में क्या है 6000 है, क्रेडिट साइड में है। आपको बोलेंगे हम कि जोन आपको जोन है, आपका जोन लोन है वो 3000 है, ठीक है, और आपको जो पड़ोसी का जो लोन है वो 6000 है कि नहीं। तो चलिए अब हम बोलेंगे, तो आप क्या समझोगे, तो आप बोलेंगे कि हम बोलेंगे अब दोनों के कंडीशन, दोनों के जो कंडीशन उसको बढ़िया कंडीशन किसको बोल सकते हैं, मतलब कि कौन कम, किसका पास कम लोन है, तो किसको बोलेंगे हम। आपको पड़ोसी से को तो ज्यादा हुआ ना, आपको कम हुआ। तो गाइज जब आपको पास लोन कम है इसका मतलब क्या, आपको ऋण कम है वहां पर, तो इसलिए आपको जो बैलेंस है वो क्या होगा, आपको पड़ोसी के बैलेंस से क्या होगा, मतलब कि ज्यादा दिखेगा। आप मतलब कि आप ये देखोगे कि मैं कम लोन में हूँ, मतलब मैं कम ऋण में हूँ, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि मतलब कि जो पासबुक जो बैलेंस है जो ज्यादा हो गया है कि नहीं, पासबुक का बैलेंस यहाँ पर क्या हो गया, अंडरकास्ट तो बोल रहा है, लेकिन क्रेडिट में जाते ही क्या हो जाएगा, मतलब कि कम दिखा रहा है, अर्थात मतलब कि वो वही फायदा में है, वही मतलब कि कम ऋण वाला है। क्या हो गया, पासबुक जो है वो रिचेस्ट है, और आपको कैशबुक क्या है, पुअर है कि नहीं। तो आपको क्या हो गया, क्या पासबुक बढ़ गया और कैशबुक घट रहा है, तो क्या करोगे आपको कैशबुक को क्या करना है, बढ़ाना है, तभी तो ये मस्ट बी इक्वल होगा, है कि नहीं। तो गाइज चलिए अब ये समझ में आ गया। ऐसा ही आपको समझना है, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो अपने को, है कि नहीं। लेकिन आप यहाँ पर 2000, जैसे कि यहाँ पर 2000 लीजिएगा तो यहाँ पर 4000 लीजिएगा, है कि नहीं, यहाँ 4 तो यहाँ पर 8 कीजिएगा, ऐसा आप डबल करके ले सकते हो एग्जांपल। लेकिन आपको क्वेश्चन में यही देगा, क्वेश्चन में दिया होगा एक ही बैलेंस कि 3000 देगा या 6000, 3000, 6000, 4000, तो आपको उतना ही से इंक्रीज और डिक्रीज करना है जितना कि क्वेश्चन में बैलेंस दिया होगा, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है गाइज, बहुत ईजी है, बस आपको समझ लेना है, थोड़ा इस पर अपना मेहनत कर देना है और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए गाइज, अब है आपको, तो गाइज 9 नंबर है अमाउंट ओवरकास्ट इन क्रेडिट साइड ऑफ द कैशबुक एंड पासबुक। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो अमाउंट हमारा है ना, जो ओवरकास्ट हो गया मतलब बढ़ गया है क्रेडिट साइड ऑफ द कैशबुक में और पासबुक में, दोनों का क्रेडिट ही साइड में। तो गाइज हम सबसे पहला ओवरकास्ट इन क्रेडिट साइड है कैशबुक को, तो हम कैशबुक को पहला देखते हैं। तो क्रेडिट साइड में मान के चलिए हमारा अमाउंट बढ़ गया, अर्थात 6000 से, है कि नहीं, है ना। तो क्रेडिट साइड जो बैलेंस है वो क्या दिखाता है, पेमेंट साइड, अर्थात नेगेटिव बैलेंस दिखाता है। तो कैशबुक क्या हो गया, घट गया ना, ओवरकास्ट हो गया, लेकिन क्रेडिट साइड में हुआ था ओवरकास्ट। मान के चलिए क्रेडिट साइड में हम बोलेंगे आपको लोन बढ़ गया, तब क्या बोलेंगे, मैं धनिक हो गया, नहीं, और भी आप क्या उसमें कोई भी है तो उसमें और ही गरीब है वो, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट जो पासबुक का जो क्रेडिट साइड है तो वो तो बैलेंस घट गया, और ये पासबुक कभी क्या है, जीरो। इस पासबुक में तभी कोई भी कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कि कैशबुक में क्या है, जो सीधे उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में बढ़ गया है, तो और ही मतलब कि उसका बैलेंस निगेटिव है। तो उसको क्या करेंगे हम, कैशबुक ऐसा है और पासबुक ये है, तो जो कैशबुक में क्रेडिट साइड में बैलेंस क्या हो गया है, क्रेडिट साइड का बढ़ गया है, तो क्रेडिट साइड को और ही बढ़ गया है कि नहीं। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में बढ़ा है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही घट गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको घट गया है तो और भी बढ़ाएंगे, सो दैट इट मस्ट बी इक्वल टू कैशबुक टू द पासबुक बैलेंस। ओके गाइज, तो अब हमारा है, ये था हमारा ओवरकास्ट इन क्रेडिट साइड ऑफ द कैशबुक। अब हमारा है क्या, ओवरकास्ट इन क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक कंडीशन। तो गाइज यहाँ देखिए ओवरकास्ट इन क्या है, तो क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक, तो जो पासबुक जो हमारा है उसका क्रेडिट साइड ये है कि नहीं। तो इसमें बैलेंस क्रेडिट पासबुक क्रेडिट साइड क्या हो गया है, पासबुक ये है, कैशबुक ये है। तो पासबुक जो है उसका क्रेडिट साइड बढ़ गया, ऐसा हो गया है, लेकिन कैशबुक क्या हुआ है अभी, मतलब इसका घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैशबुक से बना रहे थे, कैशबुक को क्या करेंगे, कैशबुक के ही मूव करेंगे, पासबुक को नहीं, तो इसको बढ़ा देंगे। तो कैशबुक को क्या करें, बढ़ाना है, इंक्रीज करना अर्थात ऐड करना, सो दैट इट मस्ट बी इक्वल टू कैशबुक बैलेंस टू द पासबुक बैलेंस। ठीक है गाइज, तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो था ये था बैंक बैलेंस एज पर हमारा कैशबुक। और आपको एक पढ़ लेना है
बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है गाइज, दिस वीडियो विल गिव यू अबाउट 85% आपका जो टास्क है ये कंप्लीट कर देगा। ये नोट आपका 85% क्वेश्चन सोल्व करेगा। ठीक है, और बाकी के 15% के क्वेश्चन हम आपको पार्ट 2, 3 करके देंगे। ठीक है ना, ये हमारा जो था अभी जो पार्ट 1 है कि नहीं। चलिए अब इसका बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया। अब बैलेंस एज पर क्या देखेंगे तो हम कैश बुक है कि नहीं। बैलेंस एज पर कैश बुक वो ईड वाला था गाइस, ये जितना भी आप पॉइंट्स पढ़े वो ईड वाला था, और वो था इसका एनालिसिस कि कैसे होगा। बहुत ही सिंपल गाइज, ये पॉइंट जो एनालिसिस है आपको बहुत ही हेल्प करेगा यहाँ पर, और आपको ये पॉइंट क्या करना है, रिमेम्बर करना है। ठीक है, रिमेम्बर समझ के करना है। और देखिए इसका शॉर्टकट भी उपाय है, आपको नहीं याद होता तो इसको पढ़ना है कैसे, CI और इसके 4 नंबर को हम बोले थे ना आपको, ये तो आपको CC है। ठीक है ना, CC, ठीक है ना, CC। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बैक, तो CC बैक एनी अंडर अमाउंट। ठीक है ना, क्या हो गया, CC बैक एनी अंडर अमाउंट। और आपको यहाँ से आप पढ़ लेना है कि CC में चेक रिसीव्ड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आई में इंटरेस्ट अलाउड, जितने आपको शॉर्ट नोट हो गया। ठीक है ना, CC 4 नंबर में ये आपको लिखना है, जमा 10 पॉइंट है CC। ठीक है ना, बैक BAC बैक एनी अंडर अमाउंट। ठीक है, आपको शॉर्टकट पॉइंट्स लेके याद कर लेना है आपको इसको। ठीक है, और जब आपको ये हो जाएगा थोड़ा मोड़ा, आप इसको पढ़ लोगे तो और ही ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना गाइज। चलिए अब हम आते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक में, जो उनकी लेस वाला आइटम है। ईड वाला आइटम पढ़ लिए आप, ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है, लेस वाला आइटम गाइज। ये और पासबुक से आप जो बनाने जाओगे ना तो क्या होगा, वहां पर कुछ नहीं है। वहां पर क्या है, जो ये बैलेंस अभी आप एड किए हो ना, बैलेंस पर कैश बुक है, यहाँ पर बैलेंस पर पासबुक देगा तो आपको एड वाला क्या करना है, लेस करना है, और जो ये लेस वाला है उसको एड कर देना है, और कुछ नहीं है। तो गाइज घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। एंड वॉच द वीडियोज, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपको कोई भी स्किप नहीं करना है। तो गाइज देखिए क्या है, बैलेंस इज पर कैश बुक लेस वाला में। ठीक है, चलिए चलते हैं अब। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट सेट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। आपको ये 9 पॉइंट इसमें भी है, इन 9 पॉइंट आपको क्या करना है, रिमेम्बर, इसको भी 9 पॉइंट रिमेम्बर कर लेना है। ठीक है गाइज, चलिए अब इसका भी हमारा पास क्या है, शॉर्टकट उपाय है याद करने के लिए। CC है कि नहीं, B CC बाई CD एनी अंडर CC बाई CD एनी अंडर अवर। तो गाइज आपको देखिए ये पॉइंट, आपको इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और आपको ये लिखना है। ठीक है ना, देखिए जितना भी आप है इसको लिखना है। चलिए और इसको भी कीजिए, इसको आपको स्क्रीनशॉट करना है और लिखना है। ठीक है, चलिए तो गाइज अब इसको टिक कैसे रिमेम्बर करें, इसको हम वो भी देंगे आपको। तो इसमें है चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो गाइज यहाँ पर देखिए इसका सबका शॉर्टकट है। तो आपको इसमें क्या करना है, CC नंबर सेकेंड का पहला ये CC वाला, CC बाई, आपको क्या बोलना है, CC बाई, और ये CD एक जगह 3 गो CC बाई। ठीक है, CC बाई और CC बाई CD एनी अंडर अवर, CC बाई CD एनी अंडर अवर। क्या बोले गाइज हम आपको भी, CC बाई CD एनी अंडर अवर। ठीक है गाइज, ये आपको कर लेना है, CC बाई CD एनी अंडर अवर। ये आप एक बार पढ़ोगे और इसको कंसेप्ट के अनुसार ऐसे करोगे एकदम आसान हो जाएगा गाइज। ठीक है, अब हम आपको फिर से एनालिसिस वाला पॉइंट दिखाएंगे कि एनालिसिस वाला को, इसका एनालिसिस दिखाएंगे हम आपको शुरू से। चलिए गाइज यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा है वही पॉइंट है जो अभी आपको दिखाया कि CC बाई
CDNE अंडर ओवर। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। नंबर फर्स्ट में आपने लिखे होंगे, उसको लिखना उसको। और तब यहाँ पर देखिए चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट सेंट इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन RS 2000। क्या बोल रहा है कि चेक रिसीव्ड हो गया एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट सेंट इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पर क्या है गाइज कि चेक हमारा रिसीव हो गया है और कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिए है, लेकिन अभी तक बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं पिठाए हैं। तो क्या हो गया गाइज, यहाँ पर चेक तो रिसीव हो गया, तो कैश बुक के डेबिट साइड में क्या होता है, रिसिप्ट होता है। 2000 कैश बुक को हम क्या करेंगे, रिसीव कर, लेकिन अभी तक बैंक में कुछ नहीं हुआ। तो कैश बुक और पासबुक दोनों क्या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्या हो गया, कैश बुक में इंक्रीज हो गया, रिसिप्ट हो गया, लेकिन पासबुक पर कुछ नहीं हुआ। तो पासबुक कुछ करेंगे नहीं, ये भी करना है। यदि कैश बुक से बना रहे हो तो क्या करना है, हमको कैश बुक को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो इसको इंक्रीज हो गया तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सो दैट इट मस्ट बी इक्वल टू कैश बुक बैलेंस टू द पासबुक बैलेंस। ठीक है गाइज, तो इसका एनालिसिस ये था। एनालिसिस आपको बहुत इंपोर्टेंट कर देगा पॉइंट को, कि पॉइंट कैसे लेस हो गया, कैसे लेस होगा। ये जितना भी पॉइंट अब दिए अभी 9 पॉइंट्स, वो कैसे क्या कैसे मतलब कि लेस होगा। ये एनालिसिस आपको बहुत ही इजी बना देगा, है कि नहीं। चलिए अब बोल रहा है कि यहाँ पर देखिएगा क्या है, चेक डिपोजिटेड एंड पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड और कलेक्टेड बाय द बैंक। यहाँ पर क्या बोला, कहीं से बैलेंस आया, चेक डिपोजिटेड होता है, इसका मतलब क्या कि कहीं से चेक डिपोजिटेड एंड पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। तो आपको चेक डिपोजिटेड हो रहा है, तो आपको क्या समझना है कि मैंने किसी ने हमको चेक दिया, तब तो आपको बिजनेस आपको है, ठीक है। तो कोई आपको चेक देगा तब तक आप मतलब कि बैंक में बैठाओगे, है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, पहला सबसे पहला कोई भी देगा तो आपको अपना कैश बुक में क्या लिख लेगा, रिसिप्ट साइड में उसको रिसिप्ट कर लोगे, है कि नहीं। तो चलिए आप लिख लिए, लेकिन उसको क्या बोल रहा है कि पेड इनटू द बैंक एंड पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड और कलेक्टेड बाय द बैंक। लेकिन बैंक वाला ने क्या किया है, अभी तक उसने रिसिप्ट नहीं किया है। अर्थात आपने रिसिप्ट कर लिया डेबिट साइड में और बैंक को जाता है क्रेडिट साइड में रिसिप्ट, तो उसने क्रेडिट साइड में रिसिप्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो आपको कैश बुक क्या हो रहा है, कैश बुक क्या हो गया, आपको बढ़ गया। तो कैश बुक क्या करेंगे, हम घटा देंगे, इसलिए लेस हो गया गाइज। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर है, बैंक चार्जेज कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक चार्ज क्या कर रहा है, बैंक चार्ज कर रहा है, अर्थात आपको बैलेंस में से बैलेंस घटा रहा है बैंक। बैंक चार्जेज कमीशन चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक। ओवरड्राफ्ट पर बैलेंस आपको क्या कर रहा है, बैंक चार्ज कर रहा है को बैलेंस, है कि नहीं। तो चार्ज कर रहा है तो क्या करे, मतलब पेमेंट कर रहा है, मतलब कि पासबुक में आपको जो बैलेंस है कि नहीं, तो उसको आपको डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए, तो कैश बुक में क्या हो, अब कैश बुक और पासबुक को दोनों को इक्वल होना चाहिए। तब पासबुक ने क्या किया, बैंक ने क्या किया, आपको बैलेंस को क्या किया, डिक्रीज कर दिया है। लेकिन कैश बुक में आपने कुछ नहीं किया हो, तो क्या होगा, कैश बुक को आप कैश बुक से बना रहे हो तो क्या करना है, आपको कैश ही बुक से इंक्रीज करना और डिक्रीज करना है। सो दैट इट मस्ट बी इक्वल। तो क्या करेंगे हम, कैश बुक को बैलेंस इंक्रीज हो गया, जबकि कैश बुक को पेमेंट कर दिया है तो घट गया, और वो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करना है, आपको कैश बुक को भी घटा लेना है। सो दैट इट मस्ट बी इक्वल टू कैश बुक बैलेंस टू द पासबुक बैलेंस। तो गाइज ये भी खत्म। अब हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अदर पेमेंट्स पेड डायरेक्टली बाय द बैंक एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और इसको आप लिखेंगे ऐसा, सिंपल में जाइए, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, इसका और ऐसा लिख सकते हैं कि पेमेंट मेड बाय द बैंक डायरेक्टली एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर्स RS 1000। क्या बोल रहा है कि पेमेंट, कोई भी पेमेंट बैंक कर दे, किसका इंस्ट्रक्शन द्वारा, कस्टमर के इंस्ट्रक्शन द्वारा, है कि नहीं। तो आपको क्या हो जाएगा, आप बैंक ने इंस्ट्रक्शन दिया, पेमेंट आपने दिए, बैंक नहीं दिया, आपने दिए इंस्ट्रक्शन बैंक को कि पेमेंट कर देने के लिए, कोई भी पेमेंट, है कि नहीं। जैसे कि प्रीमियम बोले आपकी पेमेंट कर देने के लिए, तो उसने कर दिया, लेकिन आप अपना कैशबुक में, तो पैसबुक को बैलेंस तो इंक्रीज डिक्रीज हो गया, है कि नहीं। पैसबुक को बैलेंस आपको क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, लेकिन आपने अपना कैशबुक में वो रिकॉर्ड नहीं किए, है कि नहीं। तो क्या हो गया, आपको कैशबुक बढ़ रहा है और पैसबुक तो इधर घट रहा है। तो कैशबुक जब बढ़ रहा है तो आप कैशबुक से बना रहे थे, कैशबुक को इंक्रीज और डिक्रीज करना है गाइस, है कि नहीं। तो कैशबुक को डिक्रीज कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये भी लेस वाला आइटम में चला जाएगा, तो इसलिए वो लेस हो जाएगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर है अब चेक डिपोजिटेड फॉर कलेक्शन बट रिटर्न एज डिसऑनर्ड RS 2000
नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। यहाँ पर क्या बोला, चेक डिपोजिटेड फॉर कलेक्शन, आपने चेक डिपोजिट किया कलेक्शन के लिए, बट रिटर्न डिसऑनर्ड, लेकिन डिसऑनर हो गया चेक, ठीक है कि ना। तो कहीं से चेक आया तो आपने डिपॉजिट कर लिया, तो उसको आप क्या करेंगे, रिसिप्ट में कहीं से चेक आता है तो आप उसको रिसिप्ट कर लेते हो, तो रिसिप्ट कर लिए तो क्या हो गया, डेबिट में बैलेंस कैश बुक को आ गया, है कि ना, आपको कैश बुक में चढ़ा लिया, लेकिन आपने उसको क्या किया, लेकिन पठाने गए तो रिटर्न डिसऑनर हो गया, है कि नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, तो क्रेडिट साइड में मतलब कि यहाँ पर जब रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो गया, चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, तो आपको क्रेडिट साइड में फिर कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किए, तो कैश बुक आपको क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है गाइज। 6 नंबर क्वेश्चन है जो डिस्काउंटेड बिल्स का है। डिस्काउंटेड बिल्स डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये आपको डिस्काउंटेड बिल किसको बोलते हैं और बिल्स रिसीवेबल किसको बोलते हैं, इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे एक अलग। लेकिन आपको क्या तब तक क्या रखना है आपको कि इसमें भी कैश बुक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और आपको क्या करना चाहिए था, डिक्रीज, ये भी लिस्ट वाला आइटम में आ जाएगा। तो गाइज, और ये खास कि आपको जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बुक में से पूछने वाला नहीं है गाइज, ठीक है, ये और पूछ भी दे तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, लेस, और इस पर हम वीडियो बनाएंगे कि बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है, डिस्काउंटेड बिल्स का मतलब क्या है। तब तक आप इसको क्या रखना है कि ये भी लेस कॉन्सेप्ट में जाएगा। चलिए गाइज, अब आते हैं 7 नंबर में। एनी अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन द पासबुक और कैश बुक RS 500, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है गाइज कि कोई भी अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड हो गया पासबुक और कैश बुक में, तब सबसे पहला गाइज हम देखेंगे डेबिट हो गया पासबुक में कोई भी अमाउंट रॉन्गली, ठीक है ना। इसमें हो रहा है एनी अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन द पासबुक और कैश बुक। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रॉन्गली डेबिटेड इन, इसमें कैश बुक में देख लेते हैं, ठीक है। एनी अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन द कैश बुक, तो सबसे पहला यहाँ पर बोल रहा है पासबुक में देखिए, कैश बुक में देखिए, तो सबसे पहला हम आपको देखेंगे कैश बुक में रॉन्गली डेबिट हो गया तो क्या होगा। तो देखिए रॉन्गली डेबिट हो गया कोई भी अमाउंट, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैश बुक में पासबुक में लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, और पासबुक घट रहा है, तो कैश बुक से बना रहे तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज कर देंगे, सो दैट इट मस्ट बी इक्वल टू कैश बुक विद द पासबुक बैलेंस, ठीक है। अब रॉन्गली डेबिटेड इन द पासबुक में रॉन्गली से डेबिट हो गया, तो मतलब कि पासबुक है ये कैश बुक, ये पासबुक है कि नहीं, तो कैश बुक क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, पेमेंट साइड में क्या हो गया है, पासबुक रॉन्गली अमाउंट डेबिटेड इन द पासबुक, डेबिटेड हो गया पासबुक में, मतलब क्या, पेमेंट साइड में बैलेंस हो गया, तो अर्थात पासबुक को बैलेंस घट गया, है कि नहीं, लेकिन कैश बुक तो बढ़ रहा है ना, पासबुक कैश बुक में भी होना चाहिए ना, तो कैश बुक को क्या करेंगे, बढ़ रहा है तो घटा देंगे, इसलिए ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा हमारा लेस में, ठीक है ना गाइज, ये भी पॉइंट हमारा क्या हो गया, लेस में। चलिए लेस हो जाएगा। अब गाइज हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट मस्ट VVI क्वेश्चन है ये 8 नंबर और 9 नंबर। तो गाइज देखिए इसको क्या है, अमाउंट अंडर कास्ट इन क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है ना गाइज। अमाउंट क्या हो रहा है, घट रहा है, किस में, कैश बुक में, या घट नहीं रहा, क्रेडिट साइड में घट रहा है, मतलब अंडर कास्ट हो रहा है कैश बुक या पासबुक में, ठीक है ना। आपको जो दोनों टेबल था हमारा, है ना कि नहीं, कंसेप्ट पॉइंट दोनों में, एक इस पेपर में लिखना, एक इस पेपर में लिखना, उसको पहला मेमोराइज करना, और तब इसको फिर हमारा कंसेप्ट देखना पहला, और तब उसको मेमोराइज करना है आपको पॉइंट वाइज, ठीक है ना गाइज, और भी आपको आसान लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है हमारा लिस्ट वाला में, उसमें था अमाउंट अंडर कास्ट इन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक एड वाला में, लेकिन इसमें क्रेडिट साइड में क्या हो रहा है, अंडर कास्ट हो रहा है। सबसे पहला किस में हो रहा है, कैश बुक में हो रहा है, तो हम कैश बुक को देखेंगे, ठीक है ना। तो अंडर कास्ट इन क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, ठीक है ना गाइज। यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में अंडर कास्ट हो गया, अर्थात क्रेडिट साइड में अंडर कास्ट हो गया, क्रेडिट साइड में अंडर कास्ट हो गया मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड के अमाउंट बढ़ेगा कि घटेगा। आप बोलेंगे आप कम लोन में हो और आपको पड़ोसी ज्यादा में, तो आप क्या बोलोगे कि मैं ज्यादा ऋण में हूँ, मैं ज्यादा घाटा में हूँ, वो ज्यादा घाटा में है, मैं ज्यादा ऋण में हूँ, उसको पास ज्यादा ऋण है, कौन का फाइनेंशियल कंडीशन किसका ठीक होगा, आपको, क्योंकि आपको कम वहां पर क्या है, लोन है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर देखिए, तो अमाउंट अंडर कास्ट है कि नहीं, अमाउंट यहाँ पर गाइज, यहाँ पर देखिए ये रॉन्ग है हमारा, यहाँ पर चलिए यहाँ पर अमाउंट अंडर कास्ट है किस कौन साइड में, क्रेडिट साइड में कम, तो देखिए क्रेडिट साइड में कम है, और यहाँ पर इसका अंडर कास्ट है कि नहीं, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, तो क्रेडिट साइड ये हो गया, और इसका क्रेडिट साइड मतलब कि क्रेडिट साइड में कम, मतलब अंडर कास्ट है, कम है, तो इसका पासबुक के पेमेंट साइड क्या होता है, कैश बुक के पेमेंट साइड क्रेडिट साइड, और इसका डेबिट साइड होता है पेमेंट साइड। तो 3000 इसमें है,
और 6000 इसमें है, तभी तो अंडरकास्ट बोल सकते थे। अंडरकास्ट हो गया है कि नहीं, तो कम तो है लेकिन इसको बोलते हैं अंडरकास्ट, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, यही इसका कंडीशन ठीक है। तो मतलब कि बढ़ गया कौन, अंडरकास्ट हो गया। जब अंडरकास्ट हो जाता है क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक में तो क्या हो जाता है, कौन सा बढ़ जाता है अमाउंट, किसका अमाउंट बढ़ेगा, कैश बुक। तो कैश बुक क्या हो गया, बढ़ गया, और कैश बुक क्या हो गया, घट रहा है। तो हम कैश बुक से बना रहे थे, क्या करेंगे, कैश बुक को लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, सो दैट इट मस्ट बी इक्वल टू द कैश बुक बैलेंस टू द पासबुक बैलेंस। ओके, तो ये हम पढ़े क्या, अमाउंट अंडर कास्ट इन क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। अब हम पढ़ेंगे क्या, अमाउंट अंडर कास्ट इन द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक। पासबुक को क्रेडिट साइड में, सॉरी, पासबुक को क्या बोलता है, क्रेडिट साइड में हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, अंडरकास्ट हो रहा है, तो क्या होगा। तो देखिए गाइज, यहाँ पर क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक बोल रहा है, तो पासबुक का क्रेडिट साइड ये है कि नहीं, और क्रेडिट साइड को पासबुक ये है, और इसका क्या है था, इसमें अंडरकास्ट हो रहा है क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड, ये रिसीप्ट साइड, इसका रिसीप्ट साइड लिए, तो इसको भी रिसीप्ट साइड लेंगे, है कि नहीं। तो 3000 से ये क्या हो रहा है, अंडरकास्ट हो रहा है, कम रहा है। तो इसका अर्थ कैश बुक में कितना होगा, 6000। तो ये घट रहा है कैश बुक, तो ये देखिए तो क्या हो रहा है, पासबुक को अंडरकास्ट हो गया क्रेडिट साइड में, है कि नहीं, अंडरकास्ट कम लिखा गया, तो पासबुक को कम लिखा गया है कि नहीं। तो कैश बुक क्या हो रहा है, घट रहा है। पासबुक से बना रहे हैं तो पासबुक क्या करेंगे, पासबुक ही मूव करेंगे, तो क्या करेंगे, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो क्या कर देंगे हम, डिक्रीज कर देंगे, इसलिए ये भी लेस, ठीक है ना। अब देखिए, अब है हमारा अमाउंट ओवरकास्ट इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। तो गाइज इधर आइए, अब क्या है, चलिए देखते हैं, अमाउंट ओवरकास्ट इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक। तो सबसे पहले डेबिट साइड बोल रहा है, ओवरकास्ट हो रहा है। ओवरकास्ट होने का अर्थ मतलब कि ज्यादा लिखा गया है कि नहीं, किस में ज्यादा लिखा गया है, कैश बुक को डेबिट साइड में। तो मान के चलिए 6000 इसमें ज्यादा लिखा गया है, उसमें एक भी नहीं है, इसमें 6000, ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसमें बोल सकते 12000, इसमें 6000, तो भी होगा, ठीक है ना गाइस। इसको 6000 डेबिट में होगा, और इसको डेबिट में होगा रिसिप्ट साइड में, इसका क्रेडिट होगा रिसिप्ट साइड, तो क्रेडिट साइड में दिखाइएगा आप, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या हो रहा है, सीधे इसी को सिंपल से देखते हैं, ठीक है ना। तो ओवरकास्ट हो गया कैश बुक में, तो कैश बुक बैलेंस बढ़ गया, और कैश पासबुक घट रहा है, तो हम किससे बना रहे हैं, कैश बुक से बना रहे हैं, तो कैश बुक को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, सो दैट इट मस्ट बी इक्वल टू द कैश बुक बैलेंस टू द पासबुक बैलेंस, ठीक है। तो क्या करना है, हमको डिक्रीज करना है, ठीक है गाइज। बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिंपल ये लॉजिक है, आपको 100% इससे बन जाएगा गाइज, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, कहीं भी नहीं, बस ये कंसेप्ट आपको बुझ लेना है। जितना भी पॉइंट हम दिए उसको कंसेप्ट बुझना है, जितना भी एनालिसिस किए उसको और भी आप समझने के और भी अच्छे से 1-2 बार और भी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम फिर नहीं आए, ठीक है ना। मेनली आपको इसमें और उसमें भी नहीं आएगा, लेकिन मेनली आपको ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट में आएगा, तो आपको जो इसको भी लेस वाला को भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट अच्छे से देखना है, और क्या बोले ईड वाला को भी अंडरकास्ट को ओवरकास्ट को अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। क्योंकि गाइज खास करके हमारा प्रॉब्लम यही हम अटक जाते हैं अंडरकास्ट के कंडीशन में, ओवरकास्ट को कंडीशन में। उनकी बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमको कोई बताता ही नहीं, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा बोला कि सोचे कि हेल्प करता हूँ गाइज। तो इसलिए चलिए अब देखते हैं कौन सा अंडरकास्ट इन अमाउंट ओवरकास्ट इन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है ना। तो कैश बुक हो गया, आप पढ़ेंगे क्या, अमाउंट ओवरकास्ट इन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक। डेबिट साइड को पासबुक में क्या हो रहा है, अमाउंट ओवरकास्ट हो गया, मतलब कि डेबिट साइड क्या होता है, पेमेंट साइड, और पेमेंट साइड मतलब कि जो क्रेडिट है जो माइनस में, उसमें और भी बढ़ गया, मतलब कि माइनस का बैलेंस और भी माइनस वाला बढ़ रहा है, और कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पर, ओवरकास्ट हो गया क्रेडिट साइड में, तो पासबुक इतना घट गया, बहुत ही घट गया, है कि नहीं, बहुत ही घट रहा है, लेकिन पासबुक तो बहुत बढ़ रहा है ना, तो सॉरी पासबुक बहुत घट रहा है, लेकिन कैश बुक तो बहुत बढ़ रहा है ना। तो कैश बुक से बना रहे थे, कैश बुक को क्या करना है, कैश बुक को तो हमको मूव करना है, मूव और इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, कैश बुक को भी डिक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, इसलिए दोनों ही इक्वल हो जाएगा, तो गाइस हमारा रिकंसाइल हो जाएगा, है कि नहीं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम पार्ट 2 के वीडियो में, ठीक है। सो गाइज बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।